हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आपका क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन चैप्टर। और ये चैप्टर हमारा कोर मैथमेटिक्स में भी होता था। उसमें रिलेशन एंड फंक्शंस लंबा सा होता था चैप्टर। उसमें फंक्शन जो होता था वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, जिस वजह से उसका जो है लेंथ काफी बढ़ जाती थी। पर यहाँ पे फंक्शन को हम लोगों ने हटा दिया, हम लोगों ने मतलब मैंने नहीं, सीबीएसई ने। तो बचा सिर्फ आपका रिलेशन और छोटा सा पार्ट है, आराम से उसको खत्म कर लेंगे। इजी मान सकते हैं आप इसको, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर रहेंगे तो। उसके अलावा अगर आप अदर वीडियोस को देखना चाहते हैं, इसी यूनिट में इससे पहले सेट पढ़ाया था मैंने, और 7 पार्ट उसके थे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे सारी एक्सरसाइज के साथ साथ आप बुक आपके पास कोई भी हो, कॉन्सेप्ट एक एक डिलीवर करा के आप वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा पहली यूनिट में से प्राइम नंबर्स और इंक्रिप्शन वगैरह जो भी था वो मैंने कराया था। कुछ चीजें वहां पे छुड़वा दी थी क्योंकि वो चीज मैंने पहले कवर करा दी है पुराना ओल्ड सीजन में, तो उससे लोग देख रहे थे, तो मैंने सोचा वो नया करा दूं, टाइम को यूटिलाइज करते हैं। साथ ही साथ में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपका एक पूरी पूरी यूनिट है, वो मैंने करवा दिया था पिछले बार ही। तो वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं, बहुत ज्यादा 5 महीना पुराना है, तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको वहां से देखना है तो आप देख सकते हैं। जब मैं दोबारा से कराऊंगा इस बार, तो आपका वहां से रिवीजन हो जाएगा। तो आप ट्राई करिए, वहां से खत्म कर दीजिए, और जब मैं कराऊं तो आप रिवीजन करिए, ताकि आपका एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर हो। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का भी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, अदर कोई लिंक होगी तो वो भी नीचे दे दूंगा। आप लिंक मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन में ढंग से देख लिया करिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ताकि आपको बार बार कमेंट करके पूछना ना पड़े। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। अब आते हैं हम लोग सेट्स पे, सॉरी रिलेशन पे, और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ेंगे तो इजिली आप उसको कर सकेंगे। हाँ, सबसे पहले रिलेशन चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर रिलेशन जरूर है, और सीधे सीधे रिलेशन नहीं समझेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में जो भी होगा उसको पता होगा, रिलेशन इतना इजी नहीं होता ना। गैंग अपनी जो वो हो गई, उत्साहित हो गई। देखो, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्डर्ड पेयर है। ये बहुत कठिन नहीं होता है, वो सिंपल सी चीज होती है, आराम समझ लोगे। देखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट, ठीक है, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। तो अगर आप डेफिनेशन बोलोगे तो बोल दोगे सिंपली पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, एक ही बात है, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। अब ये फिक्स्ड ऑर्डर क्या है? अगर यही ना पता हो तो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं। इसको अगर प्रैक्टिकली देखो तो क्या बोलता है कि ए कॉमा बी इज द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए, जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किसी एक सेट में, और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी दूसरे सेट में। यही हमारी कंडीशन है कि ए दूसरे में बिलोंग करे और बी दूसरे में बिलोंग करे, तब जाके जो पेयर बनेगा वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। बस सिंपल चीजें, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेट ऑफ कार्टेशियन, सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको लिखते कैसे हैं? ए क्रॉस बी करके, ठीक है। होता है क्या इस तरीके? वो सिंपल चीज है। मान लीजिए ए आपका है 1 2 3 और बी है आपका 1 1 ना रखो, 4 5 को चेंज हो जाता है, 4 5 सेट के फॉर्म में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट लगा दे कुछ भी। तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो आप क्या होगा? पहले एक को पकड़ो, 1 को सबसे करा दो, 1 कॉमा 4, ये मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है ना, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना होता है। 1 कॉमा 4, फिर 1 का 5 के साथ, तो 1 कॉमा 5, फिर 2 का 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5, फिर 3 का 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5, ठीक है। यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लगा दो, फिर यहां पर ब्रैकेट ऐसे, और बीच में भी कॉमा आपका, ठीक। तो ये सिंपली आपका हो गया प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सिंपल सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 2 सेट की बात करेंगे। अगर इसी जगह पे 3 सेट हो जाते, मान लो 3 सेट होते हैं ना ये, तो देखिए इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। जैसे ए क्रॉस बी
कॉमा बी कॉमा सी। तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको? भाई ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, पहले एक को उठाओ, बी के साथ करो, सी के साथ करो। तो देखो ए का 1, बी का 4, फिर सी का 7। ठीक, 1 4 8, 1 4 7, 1 4 8, 1 5 7, 1 5 8। ठीक, 2 4 7, 2 4 8, 2 5 7, 2 5 8, 3 4 7, 3 4 7, 3 4 8, 3 5 7, 3 5 8। ठीक, सब पे लगाइए ब्रैकेट फटाफट से। ठीक, और यहां ब्रैकेट बहुत जरूरी है। और ये लास्ट में ये अगर आपने लगाया तो आपका गलत हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें एलिमेंट जरा गिनिए एक बार जरा। एक एलिमेंट मतलब वो पूरा पूरा ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 यहाँ, 4 3 12। आपको देखने को मिले 4 3 जा या कुछ भी हो, 4 3 जा ना कहो, आपको देखने को मिले 12 ऑर्डर पेयर या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यहां से हम कुछ चीजें पता कर सकते हैं जो अभी पिछले वाले में करा था, उस वहां से भी निकला था, यहां से भी चीज निकली। तो ये चीज है क्या कि कैसे आप पता लगा सकते हो बिना करे कि कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। देखो भाई 3 3 2 2, 3 दूना 6 दूनी 12, 3 दूना 6 दूनी 12, यानी कि जितने एलिमेंट होते हैं सबको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सिंपल ऐसा रखना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल ऐसा रखेंगे भाई, अगर n ऑफ a है, मान लो a सेट में 3 एलिमेंट है और दूसरे में m की जगह m मान लो b है। ठीक, तो जब आप a क्रॉस b निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे उसका, तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इक्वल टू ना रखो, ये रख लो n क्रॉस m, यानी nm हो जाएंगे, है ना, nm हो जाएंगे। तो आप सीधे कर सकते हो कि m क्रॉस n हो के आपको mn मिल जाता है। अब अगर इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सीधे सीधे 6 मिलेगा, आपको पता है। तो इसमें कुछ ऐसी नई चीज नहीं, इसमें टाइम भी नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो 3 होते तो L L M N, मान लो L नीचे होता, C, तो वही चीज तीनों मल्टीप्लाई कर दो, पर फाइनाइट सेट होने चाहिए बस। फाइनाइट सेट तो आपको पता ही है, जिसके एलिमेंट्स आप गिन सको, काउंटेबल होने चाहिए। बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, मतलब जो अभी आपने खूब गुच्छे बना के रखे थे उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये दो चीजें होती है, दोनों आपको पता होना चाहिए, इजी भी होती है। ग्राफ का मतलब आप जानते हो एक्स वाई एक्सिस, और डायग्राम एक नई चीज है, बहुत कठिन भी नहीं, मतलब सिंपल चीज है, बस बना के दिखाना है आपको। यहाँ पे कोई डिजाइन की बात नहीं करी जाएगी। चलो ग्राफ अगर बात करी जाए, मान लो एक हमारे पास A है, हमारे पास 2 3 एंड B इज 7
8। ठीक है, ये कर लिया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या करोगे, a क्रॉस b भाई 2 का 7 से, फिर 2 का 8 से, फिर 3 का 7, फिर 13 बता रहे, एकदम फुल गांव वाले मूड में आ गया था। 2 का 7 13। गांव की लैंग्वेज बहुत बढ़िया लगती है सुनने में, प्यार से बात करते हैं। देखो 2 इसमें थे, 2 इसमें थे, 2 2 नहीं 4, तो 4 हो गए आपके यहाँ पे। तो यही चीज मैं अभी बताया था आपको, 4 हो गए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो वाह भाई वाह, लॉस आ गया मार्केट में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 रुपए में कैसे बिटकॉइन में बस ग्राफ नीचे जाए या ऊपर जाएगा इसका प्रेडिक्शन करके करोड़ों रुपए कमा सकते। ये ऐड तो देखे ही होंगे, है ना। ये जो ऐड कर रहे होते हैं ना, इनके बेचारे लाले लगे होते हैं, खाने भूखे होते हैं बेचारे, ऐसे बताते हैं कि ये वो हो जाए वो हो जाए। चलो ठीक है, देखो 2 7, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 7, तो ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है। 2 2 3 3, एक्स एक्सिस पे 2 और 3 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 तो चलेगा, खाली जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे 8 तक जाना है तो छोटा छोटा बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ट्राई करोगे क्या चीज कि दोनों तरफ इक्वल बनाओ, है ना। दोनों तरफ इक्वल बनाने से ज्यादा बेहतर रहता है। या फिर यहाँ पे बताना पड़ता है, पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, यहाँ पे ज्यादा सिर्फ ग्राफ पे ध्यान नहीं रहेगा उनका। 2 7 पर यार कोई टीचर ऐसा हो जो कट कर दे, तो इसलिए इक्वल डिस्टेंस रखना है यहाँ पर भी, जितनी यहाँ रखना उतनी यहाँ रख देना है, या फिर बता देना ऊपर। तो 2 फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाओ पहले, एक पॉइंट ये मिला हमको, ठीक है, ये रहा। फिर 2 8 चाहिए, तो भाई ऊपर आ जाओ, ये मिला। फिर क्या चाहिए, 3 7, आगे आ जाओ। फिर 3 8, फिर ऊपर आ जाओ। यही हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि हमारा 2,7 है, ये 2,8 है, ये 3,7 है, और ये 3,8 है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डरने की आवश्यकता नहीं। अब आ जाओ उस पे डायग्राम वाले। ये ए है, ये बी है, ये 2 डिब्बा रखे, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2 और 3। दूसरे में थे 7 और 8। जरूरी नहीं इक्वल हो, 2 3 हो, यहाँ पे 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता। ए में से 2 जो था उसने किसके साथ रिएक्शन करी, 7 के साथ करी और 8 के साथ करी, यानी मल्टीप्लाई करा वाली बात। 2 7, थोड़ा सा मतलब गोल बनाओ बेहतरीन। 3 ने भी 7 के साथ करी और 8 के साथ करी। तो यही चीज हमारा कहलाती है डायग्रामिकल या डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें डायग्रामेटिक कहते हैं सिंपली। हाँ, इसमें एक बात और होता है, एरो ऐसे दिखा दो ताकि आपको पता चल जाए कि आप इधर से इधर गए हो, ना कि उधर से आए। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलो तो अभी तक का जितना भी कराया है, इस सारी चीज की प्रैक्टिस आप एक एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं करा दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, है ना। इस एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा नहीं। इस एक्सरसाइज में 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ऑर्डर पेयर पे आ सकता है, एक डायरेक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो कहेगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत हेर फेर करके थोड़ा बहुत वैल्यू पूछेगा, और एक होगा हमारा डायग्राम पे बेस्ड की डायग्राम बना के दिखाओ, या वो दोनों टाइप के डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जो भी बताएंगे टेस्ट में। चलो आते हैं फटाफट से एक्सरसाइज 7.1 पे, है ना। और देखो बीच बीच में गाना वाना गाते रहना चाहिए, इसीलिए अब आपके सर प्रस्तुत करते हैं आपके सामने एक गाना।
गाना गाएंगे बहुत पुराने जमाने का, 14वीं के चांद हो या आफ्ताब हो तुम। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट कह रहा है a/3 + 1 और b - 2/3, ये ऑर्डर पेयर है, ये a और b बन गए दो, इज इक्वल टू 5/3। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर नहीं बताया ना, हाँ अभी ध्यान रखो। एक चीज होती है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इसका मतलब क्या होता है? देखो इधर लिखा होगा a1 b1, छोड़ो इधर लिखा है a b, इधर लिखा है x y। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है a = x है और b = y है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट की बात करी जाएगी, कभी ऐसा मत समझ लेना है कि a b इक्वल है तो उल्टा लिख लो y x भी इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि ऐसा तभी हो सकता है सारे एलिमेंट सेम हो, 1 1 सब हो तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज है, कह रहा a/3 + 1 5/3 के बराबर हो जाएगा और b - 2/3 1/3 के बराबर हो जाएगा। भाई a/3 = 5/3 - 1, तो 3 इधर चला गया तो 2 हो जाएगा, 2/3 कर दो डायरेक्टली, 2/3 इंटू में 3 आ जाएगा, कौन सा? ये नीचे था जो, हटा दो इसको, और 3 कट जाएगा, तो यानी a = 2 बचा, और a b निकालना था, और b = इधर देखो 1/3, 2/3 इधर प्लस में आ गया, 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको उड़ा दीजिएगा। हटाओ इसको। इस एक्सरसाइज में रिलेशन अभी आया भी नहीं, ठीक है। अभी रिलेशन क्या होता है आपको नहीं पता, अभी सिर्फ ऑर्डर पेयर इन चीजों पे क्वेश्चन करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर पेयर x y बिलोंग्स टू द सेट ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो क्वेश्चन आपको नीचे से दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, वो मिसप्रिंटिंग है, मेरी गलती नहीं, ठीक है। ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x - 1 एंड दूसरा है 5 5, दो ऑर्डर पेयर अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है। कह रहा है बिलोंग कर रहा है सेट, एक सेट है आपका a b सच दैट b = 2a - 3, ऐसा एक सेट है, इसमें इस तरीके की कंडीशन दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। चलो देखो a b b = इतना, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा इसको ऐसे लिख लो तो और अच्छा लगेगा। पहला एलिमेंट जो होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा उन दोनों में ऐसा रिलेशन है, तो भाई पहला एलिमेंट क्या है? x है, दूसरा एलिमेंट क्या है? -1, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर -1, इसको भी ध्यान में दो। तो b की जगह -1 है, आ जाओ चलो पहले लिख लेते हैं, b = 2a - 3, b की जगह -1, 2a की जगह पर x -3, -3 हो गया, इधर आ गया प्लस हो गया, +3 + 3 - 1 2, यानी कि x = 2/2 यानी कि 1। इसी तरह से y के लिए निकाल सकते हो आप। भाई बोल रहा है बाद वाला जो है वो b जो है यानी y है जो आपका वो 2a यानी 2 × 5 - 3 के बराबर है, तो 10 - 3 7 हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, if a and b right set of all ordered pair ab such that a + b = 5। अच्छा तो अभी रिलेशन के बारे में तो बात करी नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे हालांकि रिलेशन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, मैं आपको समझाता हूँ चीज। अभी यहाँ पे a गिवन है और b गिवन है। a में बोला गया है 1 से लेके 5 तक, if a belongs to अरे चलो ठीक है, -1 2 3 4 5 किताब में दूसरे तरीके लिखा है, मैं आपको दूसरे तरीके बता रहा हूँ। b की वैल्यू है 0 3 6। अब जो बोल रहा है वो ऐसे मान लो a belongs to a and b belongs to b, ये तो है ही है ना, पता ही नहीं।
कह रहा ए और बी निकालो, सारे ऑर्डर पेयर निकालो सच दैट कि दोनों का सम जो हो वो 5 आए, ऐसे ऑर्डर पेयर हमको चाहिए। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, यही रिलेशन है एक प्रकार समझ लो। अगर आप इन दोनों के सारे ऑर्डर पेयर निकालो जो कि निकलेंगे आपके ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट, -1 का -1 0, -1 3, -1 6, -1 का सबके साथ कर दिया। फिर इसी तरह से 2 का 0 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, ठीक। फिर आ जाओ 3 का 0 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 0 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 6 के साथ, 5 का 0 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 6 के साथ, ठीक। ये आपके सारे ऑर्डर पेयर निकल के आ गए। ये मतलब मैक्सिमम ये हो सकते थे आपके। सब में कॉमा लगा दीजिएगा कि ना, इसमें भी जैसे यहाँ पे। ये आंसर तब होता है जब ये कंडीशन ना गिवन होती है ना। अब कह रहा है कि ए का, ऐसे यहाँ पे जरा इसको थोड़ा चेंज करते तो क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब है 5 माइनस बी, यानी ए का रिलेशन बी के साथ दिया हुआ है। जैसे ए सेट है एक और बी सेट एक है, इन दोनों का कुछ रिलेशन यहाँ पे आ गया। देखो कह रहा कि आप दोनों में कुछ रिलेशन है। रिलेशन कैसा है कि 5 का डिफरेंस है। तो रिलेशन का मतलब ही ये होता है कि जो कार्टेशियन सेट बना होगा, प्रोडक्ट जो निकला होगा, उसमें कुछ एक कंडीशन डाल दो और तब जो सेट निकले, रिलेशन बन के निकले, वो आपका रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे उसने बोल दिया है कि ऐसे वाले, देखो ये तो सारा ऑर्डर पेयर हो गया, सारा ऑर्डर पेयर मिल गया। अब अगर एक कंडीशन दे दी गई, उसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक, वो तो रिलेशन हो गया ना। एक रिलेशन के थ्रू अगर आपने इतने ऑर्डर पेयर निकाले तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि रिलेशन हो गया दोनों में। यानी कि ए, ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है कि ए रिलेशन टू बी, ठीक है। अब रिलेशन क्या है कि दोनों का सम 5 के बराबर होना चाहिए। तो अगर सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो ये, और रिलेशन होगा तो ये करना होता है। समझ में आ रही बात। अब करना क्या है, जो बोला गया वो करना है। दोनों का सम 5 किस में हो रहा है, ये हो रहा है, देखो तो लिख दो। 5 नहीं करना, लिखना भरी है, चेक करना है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो नहीं होगा, ये भी 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 नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा। तो 3 ऐसे सेट थे आपके, मतलब ऐसे प्रोडक्ट थे जो आपके रिलेशन के अंतर्गत पाए गए। तो रिलेशन एक्चुअल में यही होता है, पर अभी रिलेशन मैंने बताया नहीं, वहां पर मैं थोड़ा डायग्राम वगैरह करके ही बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, यहां से आपने सीख लिया। चलो आंसर तो दिया भी नहीं बुक में, कहीं कहीं वजह से आंसर में गलत हो जाता है। मान लो मैंने कहीं पे लिख दिया 4000 और वहां पे लिखना था 5000, आपको दिख रहा था साफ, ठीक, तो आप कमेंट कर सकते हो उस चीज के लिए। पर एक तरीका होता है कहने का। एक बच्ची बोल रही थी पहले आंसर देख लिया करो, चेक कर लिया करो। बेटा मैं तुरंत के तुरंत आपके सामने कर रहा हूँ, आप तो 25 बार प्रैक्टिस करते हो, फिर एग्जाम करके आते हो, फिर भी गलत होता आपसे, है ना। तो वो चीज थोड़ा सा ढंग से बोला करे, ताकि ये भी सोचो कि मैं भी कोई बहुत सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अभी नया नया, मतलब भी ऑनलाइन तो नया ही नया हूँ। बाकी थोड़ा बहुत पहले से पढ़ता था। आप देख ही सकते हो कि मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं कि मैं 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होगा तो मैं सारा बता दूंगा, उनसे भी गलतियां हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू दिस एंड बी बिलोंग्स टू दिस, देन फॉर्म दिस सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट ए डिवाइड्स बी एंड लेस देन बी। मतलब कि ए बी को काट भी रहा हो और उससे कम भी हो, ऐसे सारे बना लो। आपका होमवर्क है ये। ए एंड बी गिवन है, ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, आप कर लोगे। ए बी गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है, ग्राफिकली शो करना है, निकाल लेंगे आप। इफ ए इज इक्वल टू 7th पे आते हैं, ए गिवन है, बी गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस बी निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सारे नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए और बी हम बता रहे हैं आपको। ए है आपका 1 2 3 फिर 2 4, 1 2 3 2 4, ठीक। फिर कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो,
फिर बी क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस ए कह रहा शायद, बी क्रॉस बी भी कह रहा है, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालो। इतनी बातें उसने कही है। ए क्रॉस बी का मतलब आप जानते हो भाई, एक करा दूंगा मैं, 1 का 2 के साथ करो, 1 का 4 के साथ करो, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ई में क्या रहेगा, पहले ये रहेगा, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये आप कर लोगे। ठीक है, ए क्रॉस ए में ए का ए के साथ ही कराओ, तो 1 का पहले 1 के साथ कराओ, फिर 1 का 2 के साथ कराओ। एक मिनट रुको, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से। ठीक है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। ठीक है, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। भाई ए क्रॉस ए, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो अच्छा ए क्रॉस बी था तो ऐसा नहीं, सही है। ठीक, यहाँ 9 बनेंगे आपके, 3 क्रॉस 3 बात होगी ना, यहाँ पे ऊपर में 6 इसलिए बने, 3 क्रॉस 2 है। ठीक, बी क्रॉस बी आप कर लोगे। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन निकालना है। चलो ये मैं कर देता हूँ, तो बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। ठीक है, अब इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन चाहिए, और एलिमेंट कॉमन नहीं चाहिए, पूरा ऑर्डर्ड पेयर कॉमन चाहिए। चलो देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 क्रॉस 2, 1 2, इसमें है कहीं पे, नहीं है। ये अब देखो ये सेम नहीं है, ध्यान रखना। फिर 1 4 नहीं है, 2 2 2 2, ये तो हो गई होगा कॉमन। आगे आ जाओ, 2 4 तो उल्टा हो जाएगा, 3 2, जाहिर सी बात है कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, उल्टा उल्टा मिलना है, तो सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट कॉमन मिलेगा जो दोनों में एकदम एग्जैक्टली सेम है। 2 2 पलट दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक मात्र हमारा ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, पता नहीं इसमें कौन सा आंसर दे रहा। अच्छा ये आगे की एक्सरसाइज है। चलो ये रहा आपका 6th था, 7th था, 7th में आपने करा 2 क्रॉस 2 आ गया। चलो आगे आते हैं। If A and B are two sets having 3 elements in common, if n of A 5, n of B 4, then n of B and तो ना बताइए, sets having 3 elements in common। चलो क्वेश्चन नंबर 8, n of A is 5, n of B is 4, n of A क्रॉस B निकालना है, और निकालना है आपको n of A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। और बोला जा रहा है कि दोनों सेट में 3 एलिमेंट कॉमन है। क्लियर कट बात, दोनों सेट में 3 एलिमेंट कॉमन है। A and B have 3 elements in common या कॉमन। ठीक, चलो आ गया। n ऑफ A मिला, n ऑफ B मिला, निकालो पहले भाई n ऑफ A n ऑफ B, 3 एलिमेंट कॉमन है। हम लोगों ने क्या सीखा था भाई, इसका क्रॉस A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, दोनों की जो भी
क्या बोलते थे, ऑर्डर होता था उसे मल्टीप्लाई कर देते सीधे सीधे। तो 5 4 20 हो जाएगा ये तो यहाँ पे 8 का पहला आ रहा होगा 20, है ना। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि n ऑफ a क्रॉस b अगर पूछे तो सीधे सीधे n ऑफ a निकाल लो और दूसरे वाले में जो हो n ऑफ b निकाल लो। तो यहाँ तो 5, 4 दे रखा है इसने, कर दिया। अब a क्रॉस b और b क्रॉस a में इंटरसेक्शन कैसे पता चलेगा? क्योंकि कॉमन कैसे पता चलेगा भाई? सीधे सीधे इसने क्या बोला था कि a और b में तीन चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। तो तीन चीजें कॉमन अगर होंगी तो 2 2 3 3, तो तीन चीजें अगर कॉमन है तो तीन ही ऑर्डर पेयर भी कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तीन ऑर्डर पेयर अगर कॉमन मिलेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन वाले यहाँ पे जो बनेंगे वो भी 3 बनेंगे। ठीक है, अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे। चलो अब देखो इसमें क्या बोला कि बोल रहा है बताओ इसके बीच में क्या कॉमन होगा। तो भाई पहले उसने क्या बोला कि ए में 3 एलिमेंट हैं ऐसे जो बी में भी हैं। हमको क्या चाहिए? ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी हमको तो 20 मिल चुका है, पर हम यहाँ पे 20 में से कॉमन वाले कितने हैं? सिर्फ 3 तो हैं। ठीक है, 3 तो हैं 20 में से, और a 20 में से 3 नहीं, 3 क्रॉस 3 है। देखो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, n ऑफ a क्रॉस b जो है हमारा, n ऑफ a इज टोटल 5, n ऑफ b इज टोटल 4। इन दोनों में 3 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है। अगर टोटल n क्रॉस a निकाला जाए, a क्रॉस b, तो 20 आ रहा था। पर इसमें भी 3 कॉमन थे, इसमें भी 3 कॉमन थे, तो 3 इंटू 3, तो कॉमन वाले कितने हो जाएंगे? कॉमन 3 इंटू 3 a क्रॉस b ऐसे 9 हो जाएंगे जो सेम होंगे। तो मतलब मान लो ऐसे होगा 2, 2 3, 3 ऐसे ये हो जाएगा कॉमन। इसी तरह से चाहे उल्टा निकालो, 2 क्रॉस 2 अगर होता तो उल्टा कर दो तब भी 2 क्रॉस 2 रहता है। तो b क्रॉस a में भी कितने आपको मिलेंगे? 9 मिलेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो 20 में से कॉमन ही वाले जो इंटरसेक्शन मिलोगे तो अल्टीमेटली कितने आपको मिल जाएंगे? 9। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट मैं तरीका बताता हूँ। a में 3 थे, b में 3 थे, a क्रॉस b 3 थे 9, 3 थे 9, 9 और 9 में कॉमन कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपको खुद से करना है। 10 में डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोलेगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना है इसमें। कुछ ऐसा है भी नहीं एक्स वाई जेड तो अलग अलग दिख ही रहा है। 11th पे आते हैं। ए दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। आर मतलब ये रिलेशन है हमारा। एक्चुअली में रिलेशन क्या है डेफिनेशन नहीं दी गई थी, पर आर बोला जो गया वो आर होता है रिलेशन। देखो क्या बोला गया इसमें 11th में, कह रहा है कि ए एक सेट है जो कि आपका गिवन है 1 2 3 4। फिर साथ साथ बोला कि एक रिलेशन है आर। आर जहां पे लिख जाए समझ लो रिलेशन है, वो रिलेशन है ए बी में, ये तो होते ही ऑर्डर पेयर फॉर्म में। और ए बिलोंग कर रहा है ए में, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। ठीक है, इतना बोला गया है। उसमें आगे बोलेगा कुछ, हाँ यहाँ पे बंद नहीं करना आपको। सच दैट ए डिवाइड्स बी, यही रिलेशन है कि ऐसे वाले सिर्फ चूज करने हैं जो ए हो वो डिवाइड कर रहा हो बी को। ठीक है, साथ साथ में बोला गया राइट आर। आर को लिख के दिखाइए। चलो भाई ए और बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ऐसा कहां पे जो ए डिवाइड बी कर रहा है, तो ए बी है ही नहीं कहीं पे यहाँ तो यार। चलो यहाँ पे देखो एक चीज करी गई,
थोड़ा सा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के चक्कर में गलती भी कह सकते हो, या फिर जो है आप अंडरस्टूड हो, इतना समझ जाओगे ये चीज करी गई। यहाँ पे ए और बी जो बोला गया उसमें ए भी ए में बिलोंग करेगा, बी भी ए में बिलोंग करेगा, लिखा हुआ होगा। अच्छा हाँ लिखा हुआ, मैं मुझसे गलती हुई कि ए जो छोटा वाला है वो भी ए में बिलोंग करेगा, बी भी ए में ही बिलोंग करेगा। तो आपका टोटल ए बी कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी। ऑर्डर पेयर टोटल कितने बनेंगे भाई, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर आगे आ जाओ 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर आ जाओ 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, फिर 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से। ये तो हुआ टोटल, पर आपको टोटल नहीं निकालना है। मैं टोटल इसलिए दिखा देता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ये आगे टोटल कार्टेशियन सेट। आगे आ जाओ, क्या बोल रहा उसने, कह रहा है ऐसे वाले सिर्फ चूज करो जो कि ए जो वो बी को डिवाइड कर रहा हो। 1 डिवाइड करता है 1 को, हाँ 1 डिवाइड करता है 2 को, हाँ ये ध्यान रखना 1 सबको डिवाइड करता है। 1 3 को, 1 4 को, 2 1 को नहीं, 2 2 को, हाँ 2 3 को नहीं, 2 4 को, हाँ 3 1 को नहीं, 3 2 को नहीं, 3 3 को, 3 4 को नहीं, 4 1 को नहीं, 4 2 को नहीं, 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 4 3 को नहीं कर सकता, 4 4 को कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन सेट हैं जो इस रिलेशन में आपके फॉल करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी है जो भी है वो सारे डिवाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप 12 एंड 13 आपको खुद से करना है। ठीक है, 13 में एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लेता हूँ मैं पहले। चलो 13 में कराता हूँ आपको, है ना। 12 आपको खुद से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। P MN है, Q NM है। P है दिया हुआ आपका M N और Q है N M। ठीक, देन P क्रॉस Q, M क्रॉस N और N क्रॉस M। कह रहा बताओ ये चीज सही है कि गलत। देख लेते हैं भाई, M का पहले होना चाहिए था N के साथ, है, फिर M का M के साथ नहीं है, यानी कि ये चीज है गलत, गलत हो गई। अब सही वाला कैसे निकालोगे, M का N के साथ हो गया, M का M के साथ, फिर N का N के साथ, फिर N का N के साथ। अब ये हो गया सही। ठीक है, दूसरा क्या बोला था, तो पहला फॉल्स हो गया आपका। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। And A cross B is a non-empty set of ordered pair X Y such that X belongs to A and Y belongs to B। गलत कह रहा है कि A एक सेट है जो उसमें कुछ ना कुछ तो है जरूर, लिख देते हैं। मान लो एक है 1 और 2 है ना, और B है आपका नॉन एम्प्टी, तो 3 4 मान लो। कह रहा था A क्रॉस B निकालोगे तो वो भी नॉन एम्प्टी ही होगा, जाहिर सी बात है। आपको 1 3 इस तरह से डॉटेड 4 टर्म बनेंगे। ठीक, तो कह रहा है जो ऐसा आपने बना के देखा है, इसमें जो आपका एक चीज बोली इसने क्या, एक्स वाई पेयर है, एक्स वाई पेयर जो बनेगा इसमें से, मान लो 1 3 आप जो बनना है इसको मान लो, एक्स वाई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 3 एक पेयर बना हमारा। तो कह रहा है एक्स जो है वो आपका बी में बिलोंग करेगा और वाई ए में करेगा। चेक करो, एक्स मतलब 1 किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स 1 बिलोंग कर रहा है ए में, ये बता रहा है बिलोंग करेगा बी में। ये उल्टा बोल रहा है, एक्स हमेशा ए में करेगा ना, एक्स पहले है, तो ये हो गया फॉल्स। थर्ड पे आ जाते हैं, इफ ए इज 1 2 बी इज 1 3 3 4, ए इज 1 2 बी इज 3 4,
सेट है कि क्या है यार, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज 5, ये निकाल के 5 मतलब कुछ भी ना हो यहाँ पे। तो पहले b क्रॉस 5 देख लो। देखो b और 5 में कॉमन क्या होगा, 5 में कुछ होता ही नहीं, 5 में कुछ होता ही नहीं, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि b इंटरसेक्शन 5। अब 5 में कुछ होता नहीं, इसमें कुछ होता नहीं, तो कॉमन क्या आएगा भाई, इसमें कुछ है नहीं, इसमें पता नहीं क्या क्या है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये तो फिक्स है इतना। अब कह रहा है a क्रॉस 5, भाई इन दोनों का मतलब 5 आ गया, तो a क्रॉस 5, a का 5 के साथ कराओगे तो क्या आएगा भाई, 5 इज अ सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा आंसर में भी, तो 5 हो गया। अल्टीमेटली आपका ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आप खुद कर लेना। लास्ट वाले में बोला गया है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो ये आपका वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, एक्सरसाइज पहले खत्म हो गई। अगली वीडियो हम लोग रिलेशन को और अच्छे समझेंगे और ट्राई करेंगे कि अगर 3 एक्सरसाइज हो तो दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज एक ही में खत्म कर दिया जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 20-22 क्वेश्चन है, और ट्राई करा जाएगा कि ये पूरा एक ही में नहीं हो पाएगा। कम से कम आपकी 2 वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 वीडियो बन जाएंगी, 2-3 वीडियो बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को जितनी भी वीडियोस मिल रही फटाफट से उनको देखिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियोस में, कुछ इम्प्रूवमेंट है आपका, मतलब आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसमें कुछ आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों का शेयर करिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे भी डिटेल्स दिख रही होंगी, उससे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और जो है यही स्क्रीन पे जो डिटेल्स है वही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूनिट जितनी मैंने कराई वो डिस्क्रिप्शन में है, सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में है, जो भी आप बात करना चाहते हैं सारी चीजें वहां पे हैं। और साथ ही साथ में अगर आप अदर वीडियोस को देखना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ना मिले तो सीधे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप सर्च करिए या फिर देख लीजिए, ज्यादा प्लेलिस्ट नहीं, वहां पे आपको आपकी काम की चीज मिल जरूर जाएगी। साथ ही साथ फीडबैक देते रहा करो यार, इससे पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, तो एक इंटरेक्शन होता, मजा आएगा, ठीक है। और हर संडे को 8 बजे लाइव होता है, अगर 8 बजे लाइव नहीं हो तो थोड़ा इधर उधर लाइव हो जाएगा, तो मैं अपडेट कर देता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आप संडे में कुछ डाउट पूछते हैं तो आप आराम से उसका आंसर पा जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे हैं तो आराम से बातचीत हो जाती है, पर्सनली एक एक चीजों पे बात वहां पे हो जाती है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।